भगवान बाप वर्तमान समय आकर के हम बच्चों की झोली जन्म जन्म के लिए भरपूर करने के लिए ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे जो मैंने तुम बच्चों को इस संसार में भेजा था तो माला माल बनाया था, खुशहाल बनाया था, आज वो तुम्हारी सारी खुशियाँ, तुम्हारे सारे सुख, तुम्हारे सारे गुण सब खो चुके हो। अब बाप फिर से आकर के हमको सृष्टि नाटक का रहस्य बताते हैं। बच्चे जैसे प्रातः काल, दोपहर, शाम, रात्रि होती है, ये नेचुरल है, लेकिन रात के बाद दिन का भी तो आना स्वाभाविक है। तो जब रात समाप्त होती है, दिन आता है, उसके बीच के समय को अमृत वेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, शुभ घड़ी कहते हैं। तो इसी प्रकार ये सारे सृष्टि का बेहद का अमृत वेला है, जब बाप स्वयं ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों की झोली जन्म जन्म के लिए भरने के लिए, इसलिए इसे ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। तो बाप कहते हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की। बच्चे इसी समय ही विधाता भोलानाथ भोला भंडारी बन करके तुम्हारी झोली भरने के लिए आता है। यही समय है, सारे कल्प में यही समय है, युग युगांतर की कमाई जमा करने का, हर वरदान लेने का, तन का सुख, मन का, धन का, जन का, परिवार का, सारे सुख इसी समय बाप आकर के भाग्य विधाता इस समय पर बांटते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इस पुरुषार्थ में कभी भी ढीला नहीं बनो, क्योंकि ये जन्म जन्म की कमाई है, ये सारे कल्प कल्प की कमाई है। और याद रखना, अगर ये चांस मिस किया तो फिर कभी भी चांस मिलेगा ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे ये ड्रामा में तुम्हारा विशेष पार्ट है, तुम भगवान की नैनों के नूरे रत्न, तुम बाप के घर का श्रृंगार, बाप से आकर के तुम पालना लेते हो। तो ये तुम्हारी ही भाग्य में बाबा कहते हैं ये नूंदा हुआ है। तो तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम महावीर हो, तुम शूरवीर हो, तुम शिव शक्तियाँ हो, तुम सारे संसार का बेड़ा पार करने वाली रूहानी सेना हो। इसलिए बाबा कहते हैं, जागो और दूसरों को भी जगाओ। अब कलयुग बीत चुका है, अब तो पुरुषोत्तम संगम युग की वेला है, भाग्य बनाने की वेला यही है। तो बाप कहते हैं, हर घड़ी हर सेकंड खुशियों में बिताओ। वारे में वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। बाबा दूसरी बात भी कहते हैं कि बच्चे जो तुम ड्रामा में पार्ट बजाते हो ये सदा के लिए फिक्स हो जाता है। जो पार्ट अभी कर रहे हो बार बार यही रिपीट होगा। इसलिए सोच समझ करके अपना समय बिताओ, खुशियों बिताओ, ताकि आपका पार्ट खुशियों भरा ही रहे। तो बाप आकर के हम बच्चों को वरदानों से झोली भरते हैं, दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं, शिक्षा देते हैं। और बाबा यही कहते हैं, बच्चे मन मना भव, मध्याजी भव, मन को मेरे साथ लगाओ और जो मेरे से स्वर्ग की राजाई मिलती है, बच्चे उस राजाई को सामने रखो कि बाप कितना ऊंच से ऊंच विश्व का राज्य भाग हमें देने के लिए आए। बच्चे ऐसा राज्य देता हूँ जहाँ प्रकृति तुम्हारी दासी होती है, जहाँ तुम धन धान्य से भरपूर होते हो, सारे जितने भी नक्षत्र हैं ना, सारे तुम्हारे फेवर में होते हैं, तुम्हारे ही ऊपर वरदानों की वर्षा करते हैं। तो बाप आकर के तुम बच्चों को इस समय पर सुमत देते हैं, जिसके लिए तुमने कहा है प्रभु हमें सुमत दो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो बच्चे मैं विशेष खास तुम बच्चों के लिए ही आया हूँ और तुम्हारे कारण सारे संसार का भला कर देता हूँ। तुम मुख्य एक्टर हो, तुम ही महान आत्माएं हो, तुम ही पूज्य आत्माएं हो, तुम ही श्रेष्ठ आत्माएं हो और बाबा के सबसे लवलीस्ट बच्चे तुम ही हो। बच्चे तुम्हारे खातिर देखो बाप को कितना त्याग करना पड़ता है। बाप बेचैन हो जाता है, मैं जाऊं अपने बच्चों का भंडारा भरपूर करूं,
तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम महान आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, पूज्य आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। बाबा को बच्चे बहुत प्यारे लगते हो, इसलिए प्यार का पूरा पूरा लाभ उठाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।